कल्पना कीजिए, आज से लगभग 40,000 साल पहले धरती पर दो तरह के इंसान रहते थे। एक हमारा पूर्वज यानी होमो सेपियंस और दूसरा एक रहस्यमय मानव प्रजाति निएंडरथल। वे हमसे ज्यादा ताकतवर थे। उनका दिमाग हमसे कभी कभी बड़ा भी था, लेकिन फिर भी आज दुनिया में सिर्फ हम क्यों बचे हैं? निएंडरथल कहां गायब हो गए? क्या हमने उन्हें खत्म किया या फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास आज तक छुपाए बैठा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोजेंगे आदि मानव निएंडरथल की असली कहानी। साल 1856, जर्मनी का एक शांत इलाका नेंडर वैली। यह एक साधारण दिन था। पत्थर की खान में मजदूर चट्टानों को तोड़ रहे थे जब अचानक उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। चट्टानों के बीच दबी हुई कुछ मानव जैसी हड्डियां। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मजदूरों ने सोचा कि शायद यह किसी पुराने इंसान का कंकाल होगा, लेकिन जब उन हड्डियों को ध्यान से देखा गया तो कुछ अजीब लगा। खोपड़ी की बनावट अलग थी, भौहों के ऊपर मोटी हड्डी, माथा पीछे की ओर झुका हुआ और चेहरे की संरचना किसी भी आधुनिक इंसान से अलग। यह खोज जल्द ही वैज्ञानिकों तक पहुंची। हड्डियों को जर्मनी के प्राकृतिक इतिहास के विशेषज्ञों के पास भेजा गया। कई महीनों तक अध्ययन चलता रहा। वैज्ञानिकों ने हर हड्डी को नापा, उसकी तुलना आधुनिक इंसानों से की और धीरे धीरे एक चौंकाने वाला सच सामने आने लगा। यह कंकाल किसी साधारण इंसान का नहीं था। यह एक अलग मानव प्रजाति थी। दुनिया के वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसका मतलब था कि पृथ्वी पर कभी केवल एक ही इंसान नहीं रहता था। हमारे जैसे दिखने वाले लेकिन हमसे अलग इंसान भी इस ग्रह पर मौजूद थे। उस घाटी के नाम पर ही इस प्रजाति का नाम रखा गया, निएंडरथल। लेकिन असली रहस्य अभी शुरू हुआ था। जब वैज्ञानिकों ने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में खोज शुरू की तो उन्हें फ्रांस, स्पेन, क्रोएशिया और रूस तक कई जगहों पर ऐसी ही हड्डियां मिलने लगीं। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि निएंडरथल केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे यूरोप और पश्चिमी एशिया में हजारों साल तक रहते थे। अब सवाल यह था, अगर वे इतने व्यापक और मजबूत थे तो फिर वे अचानक इतिहास से गायब कैसे हो गए? अगर आज अचानक आपका सामना किसी निएंडरथल से हो जाए तो शायद पहली नजर में आपको लगे कि वह इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया का प्राणी है। लेकिन सच्चाई यह है कि वे भी इंसान ही थे, बस हमसे थोड़े अलग। निएंडरथल का शरीर बेहद मजबूत और मांसल होता था। उनकी औसत ऊंचाई लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास थी, लेकिन उनका शरीर चौड़ा और भारी होता था। उनके कंधे मजबूत, छाती चौड़ी और हाथ पैर बहुत शक्तिशाली थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि उनकी शारीरिक ताकत आधुनिक इंसानों से कहीं अधिक थी। उनके चेहरे की बनावट भी अलग थी। उनकी भौहों के ऊपर मोटी हड्डी होती थी जिसे ब्राउ रिज कहा जाता है। उनका माथा थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ होता था और नाक चौड़ी तथा बड़ी होती थी। यह बड़ी नाक दरअसल ठंडी हवा को गर्म करने में मदद करती थी, क्योंकि निएंडरथल अधिकतर बर्फीले और ठंडे इलाकों में रहते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनके दिमाग का आकार था। वैज्ञानिकों के अनुसार निएंडरथल का औसत ब्रेन साइज लगभग 1400 से 1600 सीसी तक होता था। कई मामलों में यह आधुनिक इंसानों के दिमाग से भी बड़ा था। इसका मतलब यह नहीं कि वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन यह जरूर बताता है कि वे साधारण या जंगली जीव नहीं थे। उनका शरीर
पूरी तरह आइस एज के कठिन वातावरण के लिए बना हुआ था। मोटी हड्डियां, भारी मांसपेशियां और ठंड सहने की अद्भुत क्षमता, इन सब ने उन्हें हजारों साल तक यूरोप के कठोर मौसम में जीवित रखा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर निएंडरथल इतने मजबूत, अनुकूलित और बुद्धिमान थे, तो फिर इतिहास में केवल होमो सेपियंस ही क्यों बचे? निएंडरथल की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। यह वह समय था जब पृथ्वी पर आइस एज का प्रभाव था। विशाल बर्फ की चादरें यूरोप के बड़े हिस्से को ढक चुकी थीं। जंगल घने थे, मौसम कठोर था और हर दिन जीवित रहना एक चुनौती था। इस कठोर दुनिया में निएंडरथल को केवल मौसम से ही नहीं, बल्कि खतरनाक जानवरों से भी जूझना पड़ता था। उनके आसपास ऐसे जीव रहते थे जो आज केवल इतिहास की किताबों में मिलते हैं। विशाल मैमथ, ऊनी गैंडे, जंगली बाइसन और विशाल हिरण। ये जानवर न सिर्फ बड़े थे, बल्कि बेहद ताकतवर और खतरनाक भी थे। फिर भी निएंडरथल इनका शिकार करते थे, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे। उनके मुख्य हथियार थे लकड़ी के भाले, जिनकी नोक को पत्थर से तेज बनाया जाता था। इसका मतलब था कि शिकार करने के लिए उन्हें जानवर के बेहद करीब जाना पड़ता था। कई बार यह शिकार एक खतरनाक मुकाबले में बदल जाता था। वैज्ञानिकों ने जब निएंडरथल की हड्डियों का अध्ययन किया, तो उन्हें कई हड्डियों पर गंभीर चोटों के निशान मिले। टूटी हुई पसलियां, घायल कंधे और सिर पर लगी चोटें। दिलचस्प बात यह है कि ये चोटें आज के रोडियो खिलाड़ियों जैसी लगती हैं, जो बड़े जानवरों के बहुत करीब जाते हैं। इससे पता चलता है कि निएंडरथल का जीवन बेहद जोखिम भरा था। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे। गुफाएं उनका आश्रय होती थीं। वे आग का उपयोग करते थे, खाना पकाने के लिए, गर्मी पाने के लिए और जंगली जानवरों से बचने के लिए। लेकिन इस कठोर दुनिया में हर दिन एक ही सवाल होता था, क्या वे अगली सुबह तक जीवित रह पाएंगे? कई सालों तक वैज्ञानिकों को लगता था कि निएंडरथल केवल जंगली और असभ्य शिकारी थे। उन्हें ऐसा प्राणी माना जाता था जो बस जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था और जिसके पास कोई उन्नत सोच या संस्कृति नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुई खोजों ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। यूरोप की कई गुफाओं में वैज्ञानिकों को ऐसे पत्थर के औजार मिले जिन्हें बेहद सावधानी से बनाया गया था। ये औजार केवल शिकार के लिए नहीं, बल्कि लकड़ी काटने, चमड़ा तैयार करने और भोजन तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इसका मतलब था कि निएंडरथल योजना बनाकर काम करते थे। इसके अलावा कई जगहों पर निएंडरथल द्वारा आग का उपयोग करने के प्रमाण भी मिले। वे आग जलाना जानते थे और उसका इस्तेमाल खाना पकाने और ठंड से बचने के लिए करते थे। सबसे चौंकाने वाली खोज तब हुई जब वैज्ञानिकों को निएंडरथल की कब्रें मिलीं। कई जगहों पर मृत शरीरों को सावधानी से जमीन में दफनाया गया था और उनके साथ फूलों या औजारों के निशान भी मिले। यह संकेत देता है कि निएंडरथल केवल जीवित रहने वाली प्रजाति नहीं थे, वे भावनाएं और सामाजिक संबंध भी समझते थे। यानी वे हमारे जितने ही नहीं, बल्कि कई मामलों में बेहद जटिल सोच रखने वाले इंसान थे। लेकिन यहीं से एक और बड़ा रहस्य शुरू होता है। अगर निएंडरथल इतने समझदार और सक्षम थे, तो फिर इतिहास में केवल हम ही क्यों बचे? लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका से एक नई मानव प्रजाति धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगी। यह प्रजाति थी होमो सेपियंस, यानी हमारे प्रत्यक्ष पूर्वज।
वे अफ्रीका से निकलकर मध्य पूर्व एशिया और अंततः यूरोप तक पहुंच गए। लेकिन यूरोप पहले से खाली नहीं था, वहां पहले से ही रहते थे निएंडरथल। इतिहास में पहली बार दो अलग मानव प्रजातियां एक ही धरती पर आमने सामने थीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल तक ये दोनों प्रजातियां एक ही इलाकों में रहती रहीं। कभी वे एक दूसरे से दूर रहे, कभी संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा हुई और कभी कभी उनके बीच सहयोग भी हुआ। सबसे चौंकाने वाला सच तब सामने आया जब आधुनिक डीएनए तकनीक ने एक बड़ा रहस्य खोला। दुनिया के कई लोगों के जीन में 1 से 2% निएंडरथल डीएनए पाया गया। इसका मतलब था कि होमो सेपियंस और निएंडरथल केवल मिले ही नहीं थे, उन्होंने आपस में संतानों को जन्म भी दिया था। यानी किसी समय पृथ्वी पर दो अलग मानव प्रजातियां न केवल साथ रह रही थीं, बल्कि उनका जीवन आपस में जुड़ भी चुका था। लेकिन इस कहानी का अंत सुखद नहीं था। कुछ हजार साल बाद निएंडरथल की संख्या तेजी से घटने लगी। धीरे धीरे उनकी बस्तियां खाली होने लगीं और अंततः वे इतिहास के पन्नों में खो गए। तो क्या होमो सेपियंस ने उन्हें प्रतिस्पर्धा में हरा दिया या फिर इसके पीछे कोई और कारण था? लगभग 40,000 साल पहले पृथ्वी पर एक अजीब बदलाव होने लगा। यूरोप और एशिया के कई इलाकों में निएंडरथल की बस्तियां धीरे धीरे खाली होने लगीं। हजारों साल तक इस कठोर दुनिया में जीवित रहने वाली यह प्रजाति अचानक कम होती जा रही थी। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक सिद्धांत कहता है कि इसका कारण था होमो सेपियंस की प्रतिस्पर्धा। हमारे पूर्वजों के पास बेहतर औजार, अधिक जटिल भाषा और बड़े सामाजिक समूह थे। वे दूर दूर तक यात्रा कर सकते थे और नई रणनीतियों से शिकार करते थे। धीरे धीरे संसाधनों पर उनका नियंत्रण बढ़ता गया। दूसरा सिद्धांत कहता है कि असली कारण था छोटी आबादी। निएंडरथल छोटे समूहों में रहते थे। अगर किसी बीमारी, दुर्घटना या भोजन की कमी से कुछ लोग मर जाते तो पूरी आबादी पर उसका गहरा असर पड़ता था। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि होमो सेपियंस अपने साथ नई बीमारियां भी लाए होंगे जिनके प्रति निएंडरथल की प्रतिरोधक क्षमता कम थी। लेकिन सच्चाई शायद इन सभी कारणों का मिश्रण थी। प्रतिस्पर्धा, पर्यावरण और समय के साथ बदलती परिस्थितियां। धीरे धीरे निएंडरथल की संख्या इतनी कम हो गई कि अंततः उनकी अलग पहचान इतिहास से गायब हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे पूरी तरह खत्म हो गए? शायद नहीं। निएंडरथल की कहानी केवल इंसानों की प्रतिस्पर्धा की कहानी नहीं है। इसके पीछे एक और शक्तिशाली ताकत काम कर रही थी, प्रकृति। लगभग 50,000 से 30,000 साल पहले पृथ्वी का मौसम तेजी से बदल रहा था। यह वह समय था जब आइस एज अपने चरम पर था। बर्फ की विशाल चादरें फैल रही थीं, जंगल सिकुड़ रहे थे और कई इलाकों में मौसम अचानक बहुत ठंडा और शुष्क हो गया था। इन बदलावों का सीधा असर पड़ा निएंडरथल के जीवन पर। वे मुख्य रूप से बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मैमथ, बाइसन और ऊनी गैंडे। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता गया, इन जानवरों की संख्या भी कम होने लगी या वे नए इलाकों की ओर चले गए। इसका मतलब था कि निएंडरथल के लिए भोजन ढूंढना और कठिन हो गया। इसके विपरीत होमो सेपियंस अधिक लचीले थे। वे केवल बड़े जानवरों पर निर्भर नहीं थे। वे मछली पकड़ते थे, छोटे जानवरों का शिकार करते थे और पौधों से भी भोजन जुटा लेते थे। यानी बदलते पर्यावरण में होमो सेपियंस जल्दी ढल गए, जबकि निएंडरथल के लिए
यह बदलाव बहुत कठिन साबित हुआ। धीरे धीरे उनका जीवन और भी कठिन होता गया। लेकिन फिर भी एक रहस्य बाकी है। अगर निएंडरथल खत्म हो गए तो फिर आज भी हमारे शरीर में उनका डीएनए कैसे मौजूद है? साल 2010 आधुनिक विज्ञान ने मानव इतिहास का एक ऐसा रहस्य खोला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने पहली बार निएंडरथल की हड्डियों से पूरा डीएनए सीक्वेंस निकालने में सफलता हासिल की। जब उन्होंने इसकी तुलना आधुनिक इंसानों के डीएनए से की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। दुनिया के अधिकतर लोगों के जीन में 1 से 2% तक निएंडरथल डीएनए मौजूद था। इसका मतलब था कि हजारों साल पहले होमो सेपियंस और निएंडरथल के बीच केवल मुलाकात ही नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने आपस में परिवार भी बनाए थे। उनके बच्चे हुए और उन्हीं बच्चों के वंशज आज दुनिया में अरबों की संख्या में मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह डीएनए केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, यह आज भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि निएंडरथल से मिले जीन हमें ठंडे मौसम में जीवित रहने, कुछ बीमारियों से लड़ने और हमारी त्वचा तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। कुछ शोध बताते हैं कि निएंडरथल डीएनए का संबंध एलर्जी, डायबिटीज और कुछ मानसिक बीमारियों से भी जुड़ा हो सकता है। यानी निएंडरथल केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वे आज भी हमारे शरीर के भीतर जीवित हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक कहते हैं निएंडरथल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वे बस हमारे अंदर समा गए। निएंडरथल की कहानी हमें एक गहरा सच सिखाती है। कभी इस धरती पर केवल हम नहीं थे, हमारे जैसे कई इंसान इस दुनिया में रहते थे, हर एक अपनी ताकत, बुद्धि और संघर्ष के साथ। निएंडरथल हजारों साल तक कठोर आइस एज में जीवित रहे, लेकिन बदलती प्रकृति और नई प्रजातियों के सामने उनकी कहानी खत्म हो गई। फिर भी वे पूरी तरह गायब नहीं हुए। उनका एक हिस्सा आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। यही मानव इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। हम अकेले नहीं थे और हमारी कहानी अभी भी विकसित हो रही है। अगर आपको मानव इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।